ग्लासेस पहन लेते हैं यार, एकदम लगे भी तो सही। भाई ये वाला चश्मा तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट था अभी उसे छीना मैंने। 50 सेंचुरी और जो जर्सीज और वो बैगीज पहनते थे, तो मैंने कहा यार ये फैशन करना है। आप सोचो कि मैं डायनासोर हूँ भाई, आप वो फील करते रहोगे ना, आपको ऐसा फील होना जाएगा कि आप डायनासोर हो। मैंने एक गाना लिखा था, बहुत वाहियात सा गाना था, मुझे याद भी नहीं है। वॉल्यूम 1 करना ही नहीं भाई, मैक्स करना है ना वॉल्यूम। मैं हमेशा मैक्सिमम पे सुनता हूँ। कलेश करो, इतने करो कि ना टूटे। मैं पैदा जमुना पार में हुआ हूँ, मैंने हिप हॉप रैप ये वो सब वहाँ सीखा। अरे नशीली आंखें आगे लड़कियाँ देख के डूब जाती हैं आंटी तो थे भाई। पहले स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता था, वो शूट होगा भाई, ये होगा वो देखने को मिलेगा, और अब वो प्रोसेस इतना वो लगता है कि लड़की की शादी हो रही है भाई, बस रात को विदाई होगी और सुबह हम अपने घर जाएंगे। थाने में तो मैं रहा हूँ भाई, थार में तो, थार नहीं सॉरी खार मैंने कहा थार में था ना। BMW ली थी पहली गाड़ी, पापा कहते ही क्या ले लिया, स्कॉर्पियो लेता उससे बढ़िया। म्यूजिक के लिए बहुत प्यार था यार, कभी पैसा सोचा नहीं। वो तो अब सोचते हैं कि जब उम्र निकल रही है तो मैंने कहा पैसा बटोरो भाई, पैसा बटोरो बहुत जरूरी है। वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ थर्ड व्हीलिंग विद वरुण एंड जतिन। मेरा नाम जतिन है, इसका नाम वरुण है, और आज हमारे साथ हैं अंकित सिंह पटियाल एके यंग अमली एके इक्का। अब आप लोग पहचान गए होंगे। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया भाई आप सबका। भाई पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से शुरू होता है कि स्टेज नेम होना, जैसे आपका नाम इक्का है, इससे पहले यंग अमली था, ये होना कितना जरूरी है? मतलब स्टेज नेम होने के बाद ही आदमी आर्टिस्ट बनता है, या क्या आपके अंदर फील है कि एक मेरा स्टेज नेम ना ये होना चाहिए? जब हमने मतलब मैंने हिप हॉप सुनना चालू करा, तो जैसे कि हमने आर्टिस्टों के नाम सुने, एमिनेम और 50 सेंट, और ये उनके असली नाम तो नहीं थे। हाँ, तो मुझे लगा रैपर बनने के लिए यार ऐसा कुछ कूल सा नाम रखना होता है, और ये और वो, तो हमने भी ऐसा कूल सा नाम रख लिया। और ये भी लगता था कि यार अब हम स्टेज पर जाएंगे तो कोई बोले अंकित सिंह पटियाल, जब तक नाम बोले तो शो खत्म हो जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। आधी जनता डर के भाग जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा छोटा रखो। तो एएसपी करते कहते कोई ठुल्ला आ गया भाई। या आर्टिस्ट अपना नाम ना हर उस चीज से जोड़ता है जो जिस चीज से अपने आप को देखता है। शायद बादशाह भाई अपने आप को ऐसा बादशाह देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बादशाह रखा। मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ मैं एक कहूँ आई कैन एस एनीथिंग, तो मैंने अपना नाम वैसा रखा। तो नहीं भाई, आप उसको लिटरल मीन भी कर रहे हैं, ट्रूली एन इक्का। थैंक यू भाई। यार मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, अभी इसने बोला अपना नाम यंग अमली भी था। जी, वेल लुकिंग बैक अ डेकेड अगो, आपको यंग अमली और इक्का इनमें क्या डिफरेंस है? यंग अमली तो खैर जब मैं हनी भाई से मिला था, मुझे याद है, तो हनी भाई ने कहा कि तेरी आंखें नशीली हैं और ऐसा लगता है कि तू नशे में है। तो मैंने कहा भाई इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो नेचुरल है। तो कहते तेरा नाम यंग अमली होना चाहिए। मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब होता है? कहता अमली उसे बोलता है 24/7 सेट रहता है, तो उसकी आंखें ऐसे रहती है। तो पंजाब में अमली उसे बोलता है 24/7 सेट है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप बोल रहे हो तो अच्छा ही होगा। तो उस वक्त उस दौरान मैंने वो नाम रखा, और पर बाद में जाके मुझे ऐसा फील होने लगा कि यंग अमली मैं नहीं हूँ और मेरा कैरेक्टर नहीं है, और जिस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ मैं नहीं हूँ यंग अमली। तो मेरे को इक्का ही शुरू से नाम मेरा इक्का था, फिर मैं वापस स्विच इक्का कर दिया। तो भाई नशे नहीं करते हैं, ठीक है? भाई सिर्फ प्यार के नशे करते हैं। हाँ मतलब ऐसी बात नहीं है यार, कभी कभी पी लेते हैं, और ये दारू ऐसी बात नहीं है, भाई enjoy भी पीनी करते चाहिए, हैं। बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ एंजॉय करते हैं, ऐसा वो क्या नहीं है, है। चावल और जौ का पानी तो है, हाँ क्या दिक्कत है? पानी तो वैसे ही पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहना अब तो चाहिए। यार वैसे भी अब तो ऐसा हो गया ना कि सब कुछ कर चुके हैं भाई ये सब चीजें। हाँ, अब मतलब ऐसा ना वो रहता नहीं है कि यार अब नशे के लिए नहीं करते। हाँ, अब वो नहीं है कि यार ये करना है, इससे मिलेगा सुकून मिलेगा, या फिर अब तो ये है कि भाई 4 दोस्त अगर महीने में मिल गए तो ठीक है, तो पी ली, नहीं तो नहीं मिले तो वो भी नहीं पी भाई। अच्छा, आपका वो एक मनोज पावा जी का इंटरव्यू था, हाँ उसमें था कि यार ऐसे पियो, या तो बोतल रहे या हम रहे। हाँ, आपका हिसाब क्या है? मेरा भी मतलब ऐसे ही पटियाला है या क्या मेरा भी है? ऐसे ही है भाई। जब मैं पीता हूँ तो फिर मैं आगे पीछे नहीं देखता, और हम कोई काम नहीं करते, कोई वो नहीं, बस अपनी दोस्त यारी वाली बातें अपने दोस्तों के साथ, और बस एंजॉय, दैट्स इट। मैं आपको बहुत पहले सुन रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो मैं लूप पे सुना है वो हाफ विंडो डाउन था, ठीक है? वो हमारे कॉलेज स्कूल के दोस्त होते थे, हमने एक आनंद विहार में हुक्का प्ले स्टेशन पार्लर देख रखा था, वहां पे जाते थे, वो लूप पे गाना चलता था, लौंडे पूल खेल रहे हैं, PSI खेल रहे हो। तो मतलब मैंने आपको काफी सुना, और इस टाइम मुझे कुछ नया सुनने को मिला, और इवन आपने काफी बड़े कोलैबोरेशंस करे, लाइक दिलजीत पाजी के साथ आपने कोलैब किया है, करण औजला के साथ किया है,
और अब आप देख सकते हो दिल्ली के दो एकदम जेंटल फुकरे लौंडो के साथ बैठे हो, तो अचीव तो आपने काफी कुछ कर लिया है जिंदगी में, क्यों वरुण? ऊपर वाले का शुक्रिया भाई, ऊपर वाले का शुक्रिया बोलता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इतने दिलजीत पारी, जैसा आपने नाम लिया दिलजीत पारी, करण भाई, आप भाई, है ना, तो ये तो ऊपर वाले का करम और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और ये सब चीज़ें मुझे प्रदान करी, और मैं लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ें इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट कर पाया। मैं उन आर्टिस्टों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मेरे विजन, मेरे काम में बिलीव रखते हैं और उन्होंने फीचर करा, तो या इवन अच्छा मिक्सचर भी हमें देखने को मिला इसके अंदर। और आपकी क्या लर्निंग्स थी, लाइक आपने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि आपने उनके अंदर से क्या गेन करा है? वैसे तो मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ और सीखता ही रहता हूँ। बादशाह भाई हो गए, दिलजीत भाई से तो बहुत कुछ सीखा मैंने, मेलोडीज बनाना और पंजाबी गाने लिखना। उनके साथ तो आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। बहुत टाइम से, 2013 से मैं उनके साथ जुड़ा था और काफ़ी गाने लिखे मैंने दिलजीत भाई की मूवीज़ के लिए, और एज अ सिंगल काफ़ी गाने करे उनके, जो कि हमने यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिए। रातों गाना बनाया, सुबह डाल दिया। मतलब दिलजीत पाजी, मैं, JSL भाई, हम कहीं भी मिल रहे हैं, चाहे वो उनका शूट चल रहा है, हम वैनिटी में गाना बना रहे हैं, घर पे हम गाना बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं गाना बना रहे हैं, मुंबई है गाना बना रहे हैं। काम करने की भूख थी, वो मेहनत करने का जो जज्बा मुझ में आया, दिलजीत पारी से आया भाई, उनको देख के। और मेरे ख्याल से वही चीज अब रंग ला रही है, लाइक द एफर्ट्स यू हैव पुट इट। मैंने वही बोलना, अपने आप को अच्छे सर्कल में रखो भाई। मैंने अपने आप को अच्छे लोगों में रखा, जो बहुत क्रिएटिव थे, जो बहुत मेहनती थे, और शायद उनके गुण मुझ में आ गए। भाई मतलब जैसे आप रोज एक गाना लिख रहे थे, रोज एक गाना बना रहे थे, बर्नआउट नहीं फील होता था बहुत ज्यादा, और कभी कभी तो ऐसा आ जाता था कि छोड़ दे यार, क्या कर रहा है तू। पर मैंने फिर अपने आप को समझाया कि शायद तू सीख रहा है चीज़ें, और ये बहुत ज़रूरी है होना, और मैंने कहा तेरे काम आएंगे। तो मैंने उस नज़रिए से देखा चीज़ों को, और सीख के उससे देखा मैंने कि यार सीख यार, इन लोगों के साथ शायद मौका वापस मिले ना मिले रहने का, उठने बैठने का और सीखने का इनसे, तो जब तक है उनसे सीख रहा। इस टाइम पे अर्निंग का क्या मतलब, लर्निंग विद अर्निंग थी या क्या हिसाब? उस वक्त हाँ पैसे कमाते थे लिख के गाना, मतलब उस वक्त ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं कि यार ये लेना है, ये करना है, बड़ा छोटी मोटी ज़रूरत थी भाई, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, दांत सेट, उसके लिए मैं पैसे बना लेता था उस टाइम में। घर वालों से मांगता नहीं था कभी, मैंने घर वालों से पैसे नहीं मांगे किसी चीज़ के लिए। म्यूजिक के लिए बहुत प्यार था यार, कभी पैसा सोचा नहीं। वो तो अब सोचते हैं कि जब उम्र निकल रही है, तो मैंने कहा पैसा बटोरो भाई, पैसा बटोरो, बहुत ज़रूरी है, तो अब बटोर रहे हैं भाई। अच्छा, मेरे एक्चुअली 2 सवाल है जी। तो 2 ना अलग अलग तबकों के सवाल है। एक बूढ़े बुजुर्गों का सवाल है और एक बहुत ही ऐसा बच्चों का सवाल है जो आपके फैन है। तो पहले बुजुर्गों का पूछते हैं। ओके। तो उनका यार सवाल ये था, मतलब सॉरी नो ऑफेंस, ऐसा बुरा मत मानना सॉरी। मतलब अगर आप एक रैपर हो तो टोपी, चश्मा, टैटू, खुले कपड़े यार नहीं पहनो तो आपको क्या रैपर समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपकी यूनियन में कोई ऐसा लाइसेंस रिन्यू नहीं, क्या चक्कर क्या है ये? मेरे ख्याल से स्ट्रीट फैशन ना पार्ट है कल्चर का यार, हिप हॉप कल्चर का, और मैं उस कल्चर के हर एक पार्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो बी बॉइंग हो गई, चाहे फिर वो डीजेइंग हो गई, एमसिंग हो गई, चाहे कुछ भी है हिप हॉप से जुड़ा रिलेटेड तो मेरे को वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है। और बचपन से हम देखते थे, जब वीडियो देखा था मैं हिप हॉप, तो 50 सेंचुरी और जो जर्सीज और वो बैगीज पहनते थे, तो मैंने कहा यार ये फैशन करना है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था वो चीज़ें, जैसे लागे से हमने वैसे कपड़े नहीं देखे, वैसा फैशन नहीं देखा था, तो उन चीज़ों का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था मैं। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकियों को तो मेरे को पता नहीं हो क्यों पहनते क्यों नहीं पहनते, पर हाँ मैं हिप हॉप से प्यार करता था, इसलिए उसकी हर चीज़ से प्यार करता था, तो मैंने वैसे कपड़े पहनना शुरू। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, लाइक मैं भी जैसे क्लोथिंग करता हूँ, मैं पहनता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक फैशन है, हर किसी का अपना एक तरीका है टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, हिज पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ अगर कॉर्ड सेट पहन के हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा हो डॉक्टर, तो मतलब सीरियस नहीं लेंगे ना लोग। लेंगे भाई, अगर उसको लगा होगा बेहोशी का इंजेक्शन, तो उसे क्या पता कॉर्ड सेट पहन रखा है क्या पहन रखा है उसे, वो चलाएगा छुरी हम सारे पे, बार अटेंडेंट की पट लेगी दे और दम हो गया। अच्छा, एक बच्चों का सवाल था, ये आपके जो गानों की वीडियोस होती है ना, उसके लिए कमेंट्स में मैंने देखा था, ये भाई ये चश्मे कहाँ से मिलते हैं जो मतलब आप रात में भी पहन के निकलते हो? ये स्पेशल कोई सेल लगती है? भाई ये वाला चश्मा तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट था, अभी उसे छीना मैंने। अच्छा लग रहा है भाई, दियो जरा। हाँ, मैं एक्चुअली में लाना भूल गया जल्दबाजी के चक्कर में, और अपने शेड्स कैरी करना भूल गया, तो थे नहीं मेरे पास। तो लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी मैं इंटरव्यू दे के जा रहा हूँ पॉडकास्ट लाइव, तो लाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैंने कहा भाई प्लीज़ आप मेरे को चश्मा अपना थोड़ी देर के लिए तो ये
यस ये वो हसल है ये नहीं भाई, इनको लगाना स्पेशल है। ऐसी शक्ति नहीं कि रात में भी दिख जाता है, क्योंकि सब रैपर्स रात में पहन के घूमते यार एक्चुअली में ना नींद पूरी नहीं होती आर्टिस्टों की, कलाकारों की। और वो आगे दिखनी नहीं चाहिए जब हाँ। लोगों से मिलो, जब लोग फिर बोलते हैं भाई ऐसे यहाँ नींद में क्यों, फिर ये है फिर वो है, वरना कहेंगे नशे करता है ये। हाँ लाल हो रही होती है आंखें, फिर वो कहेंगे कि ये फलाना ढिमकान है। तो बेहतर यही है कि अपने आंखों को छुपा के रखो भाई। हाँ वैसे बड़ी सेक्सी सी हैं यार, तो यू नो नहीं, प्यार का नशा दिखता है यंग अमली यार, नशीली आगे लड़कियां देख के यू नो डूब जाती हैं आंखों में। ओए होए। तो इसलिए ढक के रखना नहीं है भाई ये सही है, आपने दिल्ली की जनता सेफ रख रखी, आपको पता नहीं है कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका भाई इस। साहब लाशें बिछ जाएंगी सड़क पे। भाई आपने शुरू किया अंडरग्राउंड से, जी। उसके बाद आप फिर कमर्शियल सीन में भी आने लगे, हम्म। तो आपको क्या लगता है लाइक क्या ऐसी अच्छी चीज है जो कमर्शियल में आपको नहीं मिली वो अंडरग्राउंड में थी, और कमर्शियल में क्या अच्छी चीज है जो अंडरग्राउंड? पहली चीज मुझे पता है पैसा, जो कमर्शियल में, हाँ। बाकी और चीजें क्या है? नहीं पैसा अंडरग्राउंड म्यूजिक में भी ऐसे, अगर आप अच्छा म्यूजिक बनाते हो चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे कमर्शियल हो, पैसा सब में है। और मुझे दोनों एक्सप्लोर करना था भाई। मैं बचपन में बॉलीवुड मूवीज देखता था तो मेरे को लगता था यार ये गाने कैसे बनते हैं यार, ये कितना मुश्किल होता होगा ये गाना लिखना, प्रोसेस, और वो पूरा प्रोसेस, मेलोडीज कॉम्पोजिशन कैसे करते होंगे। तो क्योंकि मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई भी कलाकार नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, सब अपना बिजनेस रन करते हैं चाहे कोई भी हो। तो वो मेरे को सीखना था भाई, मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना था, और मैंने कमर्शियल भी करा भाई, वहाँ वो पैसा कमाया, और अंडरग्राउंड करता हूँ मैं रिस्पेक्ट के लिए। तो बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, और बैलेंस अभी भी करते हो आप अंडरग्राउंड लाइव? या ब्रो मेरी पिछली जो मेरी पहली एल्बम और जो पहली 2 एल्बम मेरी अंडरग्राउंड और हिप हॉप पूरी वो थी, साउंड था मेरा। और ये 3rd एल्बम जो मैंने अभी रिलीज करी है ये थोड़ा कमर्शियल है इसके अंदर, बट स्टिल मोस्टली हिप हॉप इन्फ्लुएंस्ड एल्बम है। And how much you believe in, you know, exploring new artists, new producers? बहुत ज्यादा भाई, मैं तो बहुत देखता हूँ जितना भी यंग टैलेंट होता है क्योंकि उनमें आग और भूख ज्यादा होती है। ये तो है। हाँ, और जितने भी नामी गिरामी आर्टिस्ट का काम करो तो वो आपको ऐसा एफर्ट नहीं करेगा आपकी चीज के लिए जितना एक यंग आर्टिस्ट यू नो जो उसमें भूख होगी वो काम वो बस उस नाम के लिए ही वो 2 कदम और आगे चल लेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, जुड़ता हूँ नए आर्टिस्टों के साथ, उनसे सीखता हूँ। सीखने को बहुत कुछ मिलता है नए आर्टिस्टों के साथ आपको। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है यार, मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैंने इतना टाइम दे दिया तो मुझे सब कुछ आता है। You still learn things. हाँ, Yeah. मेरे को कोई नया आर्टिस्ट क्या सिखा के चला जाएगा मुझे, मैं यार इतनी इंस्पिरेशन लेता हूँ आज के यू नो जितना भी यूथ, जितना भी हमारे यहाँ के रैपर्स हैं जो अब आ रहे हैं, क्या कमाल का म्यूजिक कर रहे हैं, उनके सोनिक्स ले लो चाहे आप लिरिकली देख लो, दे आर अमेजिंग। आप सिंगर भी हो, जी भाई। मतलब रैपर सिंगर, लिरिसिस्ट हो, म्यूजिक कंपोजर हो, जी। तो अपने आप को कैसे रेट करोगे? मतलब आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? मुझे लिखना बहुत पसंद है ब्रो। सबसे पहला प्रोसेस मेरा लिखना होता है, और मैं लिखने का चालू करता हूँ एक गाना जब मैं बना रहा होता हूँ, और मेरे को लिखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब मैं लिखने बैठता हूँ मैं उस दुनिया में चला जाता हूँ जो चीज़ लिख रहा हूँ। अगर मैं कोई सैड गाना लिख रहा हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ, मैं सैड हो जाता हूँ भाई। अगर मैं कोई पार्टी वाला फिर मैं पार्टी वाले स्पेस में चला जाता हूँ, तो मैं उस चीज़ में ढल जाता हूँ। तो यार राइटिंग प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे कम मजा किसमें आता है? सबसे कम मजा आता है भाई मिक्सिंग। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था, आप यही बोलोगे। जब मिक्स हो रहा होता है ना गाना, हाँ। तो आप बार बार सुन रहे होते हो उस चीज को, हाँ। तो वो बड़ा मेरे को इवन सारे प्रोड्यूसर हाथ खड़े कर लेते कि भाई मिक्स मास्टरिंग मत कराओ मुझसे। हाँ, और मेरे को वीडियो शूट्स बड़े वो लगते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मेरे को। Hectic होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं। पहले स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता था, वो शूट होगा भाई, ये होगा, वो देखने को मिलेगा, पर वो प्रोसेस इतना वो लगता है ना, इतना दुखदाई कि यार खत्म हो जाए भाई। ऐसा लगता है कि लड़की की शादी हो रही है भाई, बस रात को विदाई होगी और सुबह हम अपने घर जाएंगे। जाने दो भाई प्लीज। हाँ, तो ये कुछ प्रोसेस है जो मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द करते हैं मेरे। पर भाई उनका आउटपुट बैंगर निकलता, मतलब इक्का भाई के गाने ऐसे हैं कि वो वॉल्यूम 1 नहीं वॉल्यूम 10 पे ही सुने जा सकते हैं। सही में भाई। मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्स वॉल्यूम 1 करना ही नहीं है, मैक्स करना है ना, वॉल्यूम। मैं हमेशा मैक्सिमम पे सुनता हूँ। मेरे को अपना म्यूजिक लाउड पसंद है बहुत ज्यादा। आपके गाने तीखे लौंडों को 25-25 किलो उठवा देते हैं जिम में। क्या बोले। बढ़िया यार, अच्छी बात है तो यार। खड़े होके 25 किलो से डंबल कर मार रहे हैं, अंदर बज रहा है अंगार है। चलो अच्छी बात है कि किसी को यू नो मोटिवेट कर रहे Motivation हैं अच्छी मिल चीज रही के है। लिए वो भी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा मिक्स मास्टर कर रहे हो आप और बहुत सुन लिया गाना, अब रात में घर पे गए हो, सो रहे हो और गाना बज ही जा रहा है, अपनी आवाज से इरिटेट हो गए? बहुत बार हुआ है ऐसा यार। और मैं अपने जो भी गाना रिलीज करता हूँ उसको वापस सुनता नहीं, फिर सिर्फ परफॉर्म करता हूँ तब सुनता हूँ, नहीं तो मैं नहीं सुनता। मैं सुन ही नहीं सकता भाई, क्योंकि वो इतना सुन लिया होता है आपने, इतना सुन लिया होता है भाई। मैं जब तक वो रिलीज नहीं होता ना, मैं एवरी डे दिन में पता नहीं कितनी बार सुनता हूँ अपना गाना,
कि इसमें ये कमी है, अच्छा ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, क्योंकि जब रिलीज होगा ना फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब तक वो आपके हाथ में ना, उसे आप देख सकते हो कि यार ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और आर्टिस्ट के लिए ना कभी भी कमियां खत्म नहीं होंगी चीज में, वो दिखती रहेंगी उसे। आर्टिस्ट हमेशा परफेक्शन फॉलो करता है। हाँ, वो दिखती रहेंगी यार, ये सही हो सकता है, ये सब, पर सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता भाई। सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते, कुछ चीजें जो रह जाती हैं। ये भाई मेलोडी ऐसे कर दे, ये बेस ऊपर नीचे कर दे, यहाँ पे ड्रम्स डाल दे। ये सब प्रोसेस हैं, चीजें हैं म्यूजिक के अंदर, जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। भाई क्या मतलब गांडी हरकतें क्या करे। पुलिस का सीन हुआ है कभी? हुआ है भाई लाइफ में यार। कभी ऐसा हुआ है कि आज तो ही फट गई कि मतलब गए खत्म, आज मामे ने पकड़ लिया? बड़ी बार पकड़ा भाई हमको, और बहुत ज्यादा भाई, क्या बोलूं मैं आपको, समझाऊं मैं आपको। बोलो भाई, सुन रहे हो? हाँ, वी आर ऑल हियर्स भाई, आप बताओ। हुए हैं भाई, वो जब बालक बुद्धि होती थी, जब छोटे थे, छोटपन में तब चीजें ऐसी हुई हैं। तो बहुत बार थाना देखा भाई मैंने, और 2-3 बार दिल्ली में देखा, 2 बार मैंने मुंबई में भी देखा भाई। क्या बात कर रहे हो भाई। हाँ, और थाने में तो मैं रहा हूँ भाई, थार में तो, थार नहीं सॉरी, खार स्टेशन। मैंने कहा थार में था ना, और ऐसा मुझे लगी थार निकली, तो मैं वो देखा तो थार का थार हो गया। पोर्टेबल थाना है भाई। तो यार मुझे याद है, हाँ वहाँ तो मैं भाई लॉकअप में भी था, और ठीक है यार, वो थोड़ी सी चीजें थी, स्टूपिडिटी थी वो। बट वहीं से मेरे ख्याल से आगे नए ट्रैक्स की इंस्पिरेशन भी मिली होगी जरूर। हाँ मतलब थे, कांडी तो थे भाई। हाँ, इंस्पिरेशन भी मिली आप कह सकते हो। हाँ, वो भी दुनिया देखी है मैंने, वो भी एक्सपीरियंस करी हैं चीजें, पर ना ही करूँ तो अच्छी बात है भाई। आगे नहीं अब जिंदगी, और कोई भी ना करे भाई। हाँ, मैं क्या, कोई ना करे। कलेश करो, इतने करो कि ना टूटे। ना एक सफेद भाई कोट देखे, ना एक काला कोट देखे, इंसान इन सब चीजों से दूर रहे बस। कभी इंस्पिरेशन चाहिए आप हमें बुला लेना अपने पास, हम बैठेंगे यार। नहीं, इंस्पिरेशन के लिए तो मेरे पास लाखों चीजें हैं भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हम अच्छे नहीं? नाउ यू हैव ऑल दैट, कि मतलब जो सक्सेस के एक बाहर है, अभी भी लगता है कि कुछ रह गया, या नाउ यू बहुत फील कुछ कि रहता है हाँ, भाई। successful हो? नहीं भाई, अभी तो कहाँ सक्सेस है यार, अभी तो मेरे को पता नहीं, बहुत कुछ करना है यार। जब तक मेरे लोगों के लिए मैं वो सब कुछ ना कर दूं जो मैं सोचता हूँ, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, पर जो मेरे आसपास है, मेरे को उन लोगों के लिए करना है। सक्सेस का मतलब वही होता है कि अगर आप सबके लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो आप सक्सेसफुल हो। कुछ ऐसी लग्जरी वाली चीज है मतलब जो आपने ले ली और आपका ये हो गया कि हाँ यार भैंस की ये ले लिया मैंने? पहले ली थी भाई, BMW ली थी पहली गाड़ी। पापा कहते ही क्या ले लिया, स्कॉर्पियो लेता उससे बढ़िया। कहते तो छोटी है, छोटी लग रही है। ये तो नीचे लग रही है सड़क पे। उनको लगा, उन्होंने देखी नहीं कहीं BMW भाई। भाई जमुना पार में स्पीड ब्रेकर इतने हैं। हाँ, वैसे मैं जमुना पार है तो मैं काफी टाइम पहले ही मैं मूव कर चुका था वहाँ से। मेरे को 16 साल हो गए जमुना पार से मूव करे हुए भाई। अभी आप कहाँ, दिल्ली में या मैं नॉर्थ साइड रहता हूँ, अच्छा। और मतलब मुंबई दिल्ली 15 दिन वहाँ रह लिए, 15 दिन यहाँ रह लिए। अच्छा। तो ऐसा है मेरा, 16 साल पहले मैं मूव कर चुका हूँ जमुना पार से। पर हाँ, मैं पैदा जमुना पार में हुआ हूँ, मैंने हिप हॉप रैप ये वो सब वहाँ सीखा। तो मेरे लिए उस जगह के लिए प्यार बहुत है। मेरे दोस्त यार वहाँ पे हैं बचपन के, आज तक हो रही है, और वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, वो जगह मेरे दिल में रहेगी। जमुना पार जी, ये एक ऐसा वर्ड है जो या तो हमने आपके मुंह से सुना है या रवि भाई के मुंह से सुना है। तो ये नाम आपके अंदर कितना ज्यादा इन्फ्यूज्ड है, जमुना पार? मेरा स्कूल वहाँ था, मेरा बचपन वहाँ था, मैंने हिप हॉप वहाँ, पहला गाना रैप हिप हॉप वहाँ सुना। बंदी। और हाँ, मेरी जब पहली गर्लफ्रेंड बनी थी तब मैं उस वहीं रहता था, पर हाँ वो जमुना पार से नहीं थी। एक्चुअली मैं जमुना पार से थी। I'm from the suburbs. हाँ, एक्चुअली वो मयूर बिहार से देना, तो हम जमुना पार में काउंट नहीं करते भाई उसे। नहीं भाई वो जमुना बढ़िया तो बड़ी इलाका आती है। है। हाँ, वो बढ़िया अरे इलाका ऐसे है तो भाई। दूसरी साइड भी जमुना पार ही है ना, आईटीओ भी जमुना पार है। मेरे लिए तो हाँ, वो साइड में जमुना पार है, ये भी जमुना पार। मैं तो आज तक समझ नहीं आया। मेरे को कई लोग पूछा जैसे बाहर से आते हैं, कहते भाई ये जमुना पार यही क्यों है, ये जमुना के पार क्यों नहीं है? ये आपने ही बिगाड़ा है, वो कहेंगे भाई तूने गलत मेंशन किया है। ना मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्या लॉजिक है इसके पीछे, पर जो भी है यही है भाई। नहीं भाई, लेकिन मेरे को ना जमुना पार का असली साउथ दिल्ली लगता है सूरजमल विहार, विवेक ये विहार। मेरा स्कूल था भाई वहाँ पे। कौन सा स्कूल था? मैं सूरजमल विहार से सरकारी स्कूल था जो भारत मंगल पांडे? नहीं, जो उसके भारत इंटरनेशनल के सामने ही है स्कूल। अच्छा, उसका नाम ही सूरजमल विहार वो स्कूल है, केवेंटर केंद्रीय मार्केट, विद्यालय। केवेंटर मार्केट Yes, के yes, आगे। yes, उसके वहाँ। तो मैं वहाँ इवनिंग शिफ्ट में पढ़ता था, और सिर्फ लड़कों का स्कूल था। और हम सारे उसी एरिया के, भाई कृष्णा नगर का है, मैं तीनों गाजियाबाद जमुना का। पार है। मैं जगतपुरी में पला बड़ा हूँ, और वहाँ मैं पैदा हुआ अनारकली। अरे भाई राधेपुरी।
हाँ तो वहाँ मेरा है और वो मेरा घर था भाई। आपने एक एस्पिरेशन सेट करते हो कि साला पैसा आ जाए ना ये चीज खरीदनी है, तो आपकी पहले एक तरह से मैं कहूँ लग्जरी इन्वेस्टमेंट क्या थी कि आपने लगा कि ये लेना था फिर मैं आपने ले लिया? मेरे पास पैसे आए थे तो मैंने जूते खरीदे थे भाई एडिडास ओरिजिनल से, क्योंकि मैं हमेशा वो सीपी में जब भी जाता था तो मैं उसके वो शोरूम दिखता था वो भाई दिखता था, साहब। कभी जाने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मैंने 5,000 का जूता कभी पहना ही था जिंदगी में, तो मैं बाहर से ही देखता था और हमेशा विंडो शॉपिंग करता था। मैं देखा था कि यार ये लेना है मेरे को यार, मैं एक दिन लूंगा इसे, लूंगा लूंगा लूंगा। और जब मेरे को याद है मैंने एक गाना लिखा था, बहुत वाहियात सा गाना था, मुझे याद भी नहीं है और वो गाने के मुझे मेरे ख्याल से 10,000 में मिले थे, तो उसमें से मैं 6,000 के वो जूते लेके आया था जाते ही, और बड़ा खुश हुआ था भाई। मैंने कम से कम 20-30 दिन उन्हें पहना नहीं कि मैंने गंदे हो जाएंगे यार, वाइट सोल है और हिंदुस्तान में तो सफ़ेद जूता लेना मतलब हाँ, तो बस यही है यार। बचपन में घर वाले डांटते थे सफेद कपड़े नहीं लेने गंदे हो जाते हैं। भैया पर रेट क्या है? अबे भाई अरे मतलब आप अगर मुझे आज इक्का को साइन करना हो जी यस तो मुझे इक्का को कितने रुपए देने पड़ेंगे कि भाई गाना करना है इतने रुपए बताओ? भाई 3 कोमा लगेंगे, अपना हिसाब लगा लो भाई यूटर्न लेना थोड़ा बस। चलते हैं थोड़ा ना। भाई शिकंजी है वो पी ले। वो वाली पोजीशन पे आ गए हैं कि 3 कोमा बात करते हैं वो। और ये रेट शुरू कहाँ से हुआ था? भाई ये हुआ था 500 रुपए से भाई, और मेरे को याद है मैं रफ्तार और गुल्लू हमने शो करा था, हमको 500 रुपए मिले थे भाई, कोई क्लब था 500 क्या बात बहुत खुश हो गए थे भाई। हमने कहा यार हमको गाने का मौका ही मिल रहा है, हमको पैसे ही मिल रहे हैं, इससे अच्छी क्या चीज़ इससे है? क्या है, जिंदगी हमारी सफल है यार। और तो या अच्छा भाई अभी आपने नाम लिया रफ्तार भाई का, गुल्लू भाई का, तो इन दोस्तों की क्या वैल्यू है लाइफ में? बहुत मतलब ज्यादा अभी हो। आप यहाँ पहुंच चुके हो या 10 साल पहले ये लोग जो थे आपके लिए, क्या मतलब क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और दोस्ती यारी, क्योंकि मुझे लगता है हर रिश्ता आपको मिलता है भाई, पर जो एक दोस्ती होता है ना रिश्ता वो खुद बनाते हो आप, मतलब गाली भी देते खुल के देते हैं। समझ रहे हो आप उसका, आप नंगे हो सकते हो, बता सकते हो कि यार मैं ये हूँ। क्या पीते हो भाई, कौन सा ब्रांड प्रेफर करते मैं भाई जिन पीता हूँ वैसे तो, और जिन किसी भी प्रकार की, और वही पीता हूँ भाई बस, क्योंकि वो हैंगओवर नहीं देती आपको अगले दिन। सबसे पहली शराब क्या पी थी आपने? मुझे याद और है। हाँ और पी के मतलब क्या किया था नशे में? मैंने बियर पी थी भाई, मेरे को याद है किंगफिशर पी थी मैंने, और धरती डोल रही थी भाई मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भगवान। तो मेरे को यही याद है कि हाँ वो मैंने पहली बियर पी थी, और उसके बाद मैंने कसम खाई थी मैं शराब नहीं पीऊंगा कभी भी। हाँ काफी टाइम तक पी भी नहीं थी, फिर बियर ही पी, और अब मैं बियर नहीं पीता, मैं जिन पीता हूँ, वो भी कभी कभी। भाई जिन एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए क्या मैसेज है यार? एक लास्ट ये बस मैं यही कहता हूँ यार, अपने आप पे भरोसा रखो, और जो भी आपके सपने हैं उसके लिए मेहनत करो, अपने स्किल्स पे मेहनत करो, उनको पॉलिश करो, और अच्छे सर्कल में रहो। अगर मैं कर सकता हूँ या फिर मैंने देख के किसी को कुछ करा है, तो आप मुझे देख के या फिर किसी को देख के आप भी कुछ भी कर सकते हैं यार। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और यू कैन डू एनीथिंग व्हेरेवर यू फील लाइक। आप नहीं सोचोगे आप 80 साल में भी 18 का फील करोगे, ये आपकी सिर्फ बुद्धि पे है भाई, जो आप सोचते हो आप ऐसा बन जाते हो। आप सोचोगे मैं डायनासोर हूँ भाई, आप वो फील करते रहोगे ना, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप डायनासोर हो। आपको मैं शेर हूँ भाई, आपको मैं कुत्ता हूँ तो कुत्ता ही रहोगे आप। तो जैसा इंसान सोचता है, जैसा वो खाता है, जैसा वो पीता है, जैसा वो सोता है, वो वैसा बन जाता है भाई। So on that note, thank you Ika bhai for being Thank our you, यार। third wheeling. शुक्रिया Thank you so आपका, much भाई, बहुत बहुत प्यार। बहुत सारा And प्यार third आपको। wheeling with Varun and Jatin. So guys, वरुण भाई, जतिन भाई, टाइम का पता ही नहीं चला आपसे बात करते। थैंक यू सो मच भाई, Thank you so मिलते हैं much, जल्दी। भाई आपका। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई, मैं पसंद आया, इक्का भाई पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स।